जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को फिर से स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के पॉलिटी सब्जेक्ट्स के मूल कर्तव्य से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यानी कि अभी का रशिया देश है, इससे इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? तो 1976 में इसको अंतः स्थापित यानी कि इसको जोड़ा गया था। अब 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में इसको निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और वर्तमान में एक और जोड़ दिया गया है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो भाग 4 में इसको जोड़ी गई है, 4 के क में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समायोजित करने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये सभी नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को यानी कि मौलिक कर्तव्य की जो अवहेलना करते हैं तो उनको दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यानी उनको दंड नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राज्य के आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है, कानून का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है, समाज का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है और करों का अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उसमें धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा का परित्याग करना भी है और भारत में सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। लेकिन जो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय के जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं राष्ट्रगान एवं ध्वज की सम्मान करना ये सही है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना भी है, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना ये भी है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसकी गणना नहीं की गई है। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये शामिल किया गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।